अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हो और आपके सबसे ज़्यादा डर लगता है लंबी लंबी लाइनों और भारी भीड़ से, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। क्योंकि नाग पंचमी के दिन शाम के समय खाटू श्याम जी के दरबार में जो नज़ारा देखने को मिला वो वाकई हैरान करने वाला है। जहाँ 13-14 लाइनें चलती है वहाँ इस समय सिर्फ 3-4 लाइनें चल रही है। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नाग पंचमी जैसे पावन पर्व पर भी इस समय दर्शन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर आने वाले 1-2 दिनों में भी यही स्थिति बनी रहती है तो खाटू आने वाले भक्तों के लिए यह बहुत अच्छी खबर हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको खाटू की ज़मीनी स्थिति दिखाने वाला हूँ। जय श्री श्याम भक्तों, आज हम खाटू श्याम जी के पावन नगरी से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और शाम के समय जब हम यहाँ पहुँचे तो जो स्थिति देखने को मिली वो आमतौर पर दिखाई देने वाली भीड़ से काफ़ी अलग थी। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। 13-14 लाइनें हैं पर भक्तों की लंबी कतार दिखाई नहीं दे रही है। वह आज सिर्फ 3-4 लाइनें ही चल रही है। मतलब दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो भीड़ के कारण अपनी खाटू यात्रा टालते रहते हैं। किसी को परिवार के साथ आना होता है, किसी के साथ बुजुर्ग होते हैं, किसी के साथ छोटे बच्चे होते हैं और सबसे बड़ी चिंता होती है कि दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन मिलेगी। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हमें ये नहीं कह रहे कि अगले 2 दिन 100% यही स्थिति रहेगी क्योंकि खाटू श्याम जी की नगरी में भक्तों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है। लेकिन आज नाग पंचमी के दिन शाम को जो स्थिति हमें देखने को मिली उसे देखते हुए आने वाले 1-2 दिनों में भी अगर भीड़ इसी तरह सामान्य रहती है तो दर्शन करने वाले भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले से खाटू आने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी यात्रा तय करने से पहले उस समय की स्थानीय स्थिति जरूर देख लें क्योंकि खाटू में एक समय की भीड़ दूसरे समय से बिल्कुल अलग हो सकती है। आप एक बार फिर आप इस तरफ देखिए भक्तों, ये वही लाइनें हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय कितनी भीड़ है। 13-14 लाइनों में से सिर्फ 3-4 लाइनें चलती हुई नज़र आ रही है और जब लाइन कम होती है तो स्वाभाविक रूप से भक्तों को आगे बढ़ने में भी आसानी होती है। जो भक्त काफ़ी समय से खाटू आने का सोच रहे हैं लेकिन भीड़ के कारण रुक जाते हैं, उनके लिए ऐसी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम आपको कोई पुरानी वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। ये आज शाम की खाटू की स्थिति है। आप अपनी आंखों से देखिए और खुद फैसला कीजिए। भक्तों, खाटू श्याम जी के दरबार में आने का मतलब सिर्फ दर्शन करना नहीं है। जब कोई भक्त बाबा के दरबार में आता है ना तो उसके मन में अपने साथ बहुत कुछ होता है। कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई अपने परिवार की चिंता लेकर आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और कोई सिर्फ बाबा के दर्शन करने अपने मन को शांति देने आता है। लेकिन बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद एक ही बात मन में आती है, बाबा आप सब आपके भरोसे। इसलिए तो देश के कोने कोने से भक्त खाटू पहुंचते हैं। तो अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आने वाले 1-2 दिनों की स्थिति पर ज़रूर नज़र रखिए। अगर इसी तरह भीड़ सामान्य रहती है तो आपके लिए दर्शन का अनुभव काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, भीड़ की गारंटी कोई नहीं दे सकता क्योंकि बाबा के दरबार में कब भक्तों की संख्या बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए यात्रा से पहले उस समय की स्थिति जरूर जांच लें। और भक्तों, अगर आपको ऐसी खाटू श्याम जी की बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आती है जहां आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि खाटू की वास्तविक स्थिति दिखाई जाती है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि जो भक्त खाटू आने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में सही जानकारी मिलती रहे। और आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि कब की स्थिति क्या है, ये हमें पूछ सकते हैं। कब भीड़ रहेगी, कब भीड़ नहीं रहेगी, और कब मंदिर खुलेगा, कब मंदिर बंद रहेगा, ये भी हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपके घर या रिश्तेदारी में कोई ऐसा भक्त हो जो खाटू आने का प्लान बना रहा है, तो ये वीडियो उसको साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है उसे भीड़ की यही चिंता हो और ये वीडियो उसके लिए काम की साबित हो जाए। बाबा खाटू श्याम से मेरी यही प्रार्थना है, जो भक्त बाबा के दरबार में आने की इच्छा रखता है, बाबा उसे अपने दरबार में बुलाए। सबको घर में सुख शांति रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो, और बाबा का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहे। हरे का सहारा बाबा श्याम।